दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर में वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज के यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन रहता होगा कि एक्चुअल में जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो क्या होती है और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही सब के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वोलेटाइल मेमोरी से। दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी अर्थात इसका हिंदी अर्थ देखा जाए तो यहाँ पर वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, अर्थात ऐसे मेमोरी जो अस्थायी रूप से कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है वो क्या कहलाती है? वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो ऐसे मेमोरी जो किसी डाटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करके रखती है वो क्या कहलाती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। अगर हम इसके हिंदी में मीनिंग के बारे में बात करें तो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है इसका मतलब होता है स्थायी मेमोरी। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक साइड लिख देते हैं वोलेटाइल मेमोरी, सेकंड साइड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सबसे पहले हम इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। वोलेटाइल का हिंदी अर्थ क्या होता है और नॉन वोलेटाइल का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो जो वोलेटाइल मेमोरी है इसका हिंदी अर्थ होता है अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का अर्थ होता है स्थायी मेमोरी, स्थायी मेमोरी। ठीक है, ये तो हो गई हिंदी अर्थ के बारे में। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी का हिंदी में अर्थ होता है अस्थायी मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का हिंदी में अर्थ होता है स्थायी मेमोरी। ठीक है, अब अस्थायी मेमोरी में क्या होता है? जब भी हम कोई डाटा या कोई इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं तो वह डाटा या इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से उस मेमोरी में स्टोर रहती है। ठीक है, जब कोई डाटा और इंफॉर्मेशन को वोलेटाइल मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है तो उस डाटा या इंफॉर्मेशन वहां पर स्थायी रूप से स्टोर नहीं रहती। ठीक है, बल्कि जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है इसमें जो डाटा या इंफॉर्मेशन होता है वह परमानेंट बना रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो डाटा या इंफॉर्मेशन है ये किस अस्थायी रूप से इसमें स्टोर रहती है। ठीक है, अस्थायी रूप से। और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है इसमें डाटा या इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन किसके रूप में स्टोर रहती है? स्थायी रूप से। ठीक है, परमानेंट इसमें जो डाटा या इंफॉर्मेशन होता है वो स्थायी रूप से या परमानेंट रूप से स्टोर रहती है। दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ऐसा कौन सा मेमोरी है जो वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आते हैं और ऐसा कौन सा मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आते हैं? तो जो वोलेटाइल मेमोरी है इसके अंतर्गत पहला तो आता है रैम। ठीक है, जिसका आप लोगों को फुल फॉर्म पता होगा। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, पहला आता है रैम,
सेकंड आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, ठीक है। तो जो वोलेटाइल मेमोरी है इसके अंतर्गत पहला रैम आता है जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड कैश मेमोरी, ठीक है। ये वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं, ठीक है। तो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है इसके अंतर्गत आता है रोम, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है इसके अंतर्गत आता है रोम, जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, और सेकंड आता है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अब एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत क्या आएगा, चलिए इसको मैं बताता हूं। एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत जैसे हार्ड डिस्क, एचडी, पीडी, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब किसके अंतर्गत आता है, एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, सीडी, पीडी, एचडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत आता है। और जो रोम होता है जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, और जो एक्सटर्नल मेमोरी है जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या सहायक मेमोरी भी कहते हैं, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है। किसी भी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए इसको हम समझते हैं। किसी भी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। उसमें कोई डाटा या इंफॉर्मेशन परमानेंट स्टोर नहीं रहता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी भी या वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है अस्थायी मेमोरी, ठीक है। तो इसको अस्थायी मेमोरी कहने का तात्पर्य या अस्थायी मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि जब हम रैम या कैश मेमोरी पर वर्क करते हैं या रैम पर वर्क करते हैं तो उसमें डाटा या इंफॉर्मेशन तो स्टोर रहता है, लेकिन सडनली लाइट ऑफ हो जाती है, आपका जो बंद है करंट है वो ऑफ हो जाती है। उस कंडीशन में रैम में जो डाटा रहता है या कैश मेमोरी में जो डाटा रहता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। रैम में उपस्थित डाटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। जब तक आप वर्क करोगे और लाइट ऑन रहेगा उस कंडीशन में जो वोलेटाइल मेमोरी में डाटा या इंफॉर्मेशन है वो क्या रहेगा, वहां पर स्टोर रहेगा, ठीक है। और जैसे ही लाइट ऑफ हो जाएगी उस कंडीशन में वोलेटाइल मेमोरी में उपस्थित डाटा स्वतः ही या ऑटोमेटिक ही नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अस्थायी मेमोरी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में। दोस्तों जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है उसमें क्या होता है, ये लाइट ऑफ होने पर डाटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। डाटा और इंफॉर्मेशन नष्ट हो जाता है या करप्ट हो जाता है, हट जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में। दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एक तो आता है आपका रोम, ठीक है। रैम और रोम मेन मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो रैम होता है वो वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है, और जो रोम होता है वो किसके अंतर्गत आता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, जब भी आप सडनली या अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है उस कंडीशन में नॉन वोलेटाइल मेमोरी में उपस्थित जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन है वो नष्ट नहीं होती। उसमें जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन है वो परमानेंट या स्थायी रूप से स्टोर रहती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्थायी मेमोरी, ठीक है।
ये लाइट ऑफ हो जाने के बाद भी इसमें जो डाटा रहता है, ठीक है, डाटा या इंफॉर्मेशन, ये क्या होती है, नष्ट नहीं होती, ठीक है, नष्ट नहीं होती। ठीक है, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उसमें जो डाटा या इंफॉर्मेशन रहता है, अगर सडनली लाइट ऑफ भी हो जाता है उस कंडीशन में उसमें उपस्थित डाटा नष्ट नहीं होती, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी या स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों एक बार फटाफट रिवाइंड कर लेते हैं। दोस्तों जो मेमोरी होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के मेमोरी होते हैं। पहला तो होता है वोलेटाइल मेमोरी, सेकंड होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी को अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। अब बात करते हैं वोलेटाइल मेमोरी में जो डाटा या इंफॉर्मेशन रहता है वो परमानेंट स्टोर नहीं रहता। ठीक है, और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है उसमें जो डाटा या इंफॉर्मेशन रहता है वो स्थायी रूप से या परमानेंट स्टोर रहता है। अब हम वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं। पहला तो रैम, सेकंड कैश मेमोरी। ठीक है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और सेकंड कैश मेमोरी। और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है इसके अंतर्गत रोम आता है और आपकी जितने भी एक्सटर्नल मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। जैसे रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, और जो आपका एक्सटर्नल मेमोरी जैसे एचडी, पीडी, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्या है, बाह्य मेमोरी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम उस मेमोरी पर वर्क करते रहते हैं, ठीक है, तभी सडनली लाइट ऑफ हो जाती है। उस कंडीशन में जो वोलेटाइल मेमोरी में डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं अस्थायी मेमोरी। ठीक है, और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जब हम उस पर वर्क करते हैं तभी सडनली लाइट ऑफ हो जाती है। उस कंडीशन में भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में उपस्थित डाटा या इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं होती, वो परमानेंट बने रहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको मैंने वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में, या जो वोलेटाइल मेमोरी है और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है उसका पूरी डीपली या कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दिया। दोस्तों यह वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।